मन के ऊपर अपन बात कर रहे थे पिछली बार, है ना? कहाँ तक क्या बात की थी? मन में जो चाहतें उठती हैं, फिर वो चाहत से और चाहत उठती है, फिर चाहत से और चाहत उठती है। हर चाहत की अपनी चाहत होती है ना? तो हम चाहे अध्यात्म में जाएं, चाहे रिलीजन में जाएं, धार्मिकता में जाएं या आध्यात्मिक हो, दोनों बातों में थोड़ा सा भिन्नता है। जब भी कोई व्यक्ति रिलीजियस होता है तो वो क्या करता है? पूजा पाठ करेगा, है ना? कोई भी मंत्र करेगा, कुछ और करेगा। और जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक होता है तो अपनी चेतना का स्तर बढ़ाएगा, है ना? इधर लेके चलेंगे कि अभी होगी ये 2 मिनट बस। तो हम जब भी धार्मिक होते हैं, अगर हम किसी योग गुरु के पास हैं, किसी ऐसे व्यक्ति के पास हैं, तो वो आपको बताएगा कि आपको कितनी ऊर्जा लेनी चाहिए और उसके बाद फिर बाकी का क्या कर देना चाहिए? उसे ग्राउंड कर देना चाहिए। मतलब जमीनी आदमी बनकर रहना शुरू करना चाहिए। आप देखिए, जितने भी ऐसे व्यक्ति हुए हैं जो रिचुअल्स में फंसे हुए थे, जैसे रावण को ले लो या किसी और को, तो उनके पास शक्तियां तो बहुत थी ना, कॉन्शियस लेवल नहीं था, तो फिर उन्होंने घटना के माध्यम से राम को आकर्षित किया और राम की चेतना उनकी चेतना बनी, तब उनका कल्याण हुआ। समझ में आ रहा है कुछ? हम सोचते हैं कि पूजा पाठ करके या कोई भी मंत्र अपना के तो हम बहुत कुछ कर लेंगे, लेकिन इससे हमारे 3 चक्रों का ही विकास होगा और हम बहुत अधिक ऊर्जा अगर पा लेते हैं तो वो भी हमारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि हमें समझना पड़ेगा पहले मन के विज्ञान को, कि उस चेतना को, उस कॉन्शियसनेस को या उस एनर्जी को हम कहाँ लगाएंगे। समझ में आ रहा है? क्योंकि बाहरी संसार में हम कोई भी काम करेंगे तो वो काम करने वाला मैनेजर कौन है हमारे भीतर? मन। बाहरी जगत में काम करने वाला मैनेजर कौन है? मन। और स्वयं की ओर ले जाने वाला कौन है? स्वयं, आत्मा। इसको जीवात्मा कह सकते हैं हम। आत्मा को तो जानना बड़ा मुश्किल है, मतलब मुश्किल तो नहीं, लेकिन हम आत्मा को अगर जान लेंगे तो आत्मा ऐसी नहीं होती कि मेरी और आपकी अलग होती है। आत्मा माने तो वननेस, एक ही है, वही है सिर्फ। समझ में आ रहा है? और जीवात्मा माने अनेक। जीव जैसे ही साथ में लग गया तो जीव के साथ ही आ गया मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। क्या आ गया? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अब मन जो है ये छठी इंद्रिय है, यानी 5 ज्ञानेंद्रिय आपकी और 5 कर्मेंद्रिय, इनसे ही आप किसी भी कर्म को करते हो। 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, यानी 5 सेंस ऑर्गन और 5 एक्शन ऑर्गन। सेंस ऑर्गन से आप क्या करोगे? बाहरी इंफॉर्मेशन को भीतर लोगे और एक्शन ऑर्गन से कोई भी प्रतिक्रिया करोगे।
तो हमारे भीतर क्या होता है, कोई भी चीज हमने सेंस की, सेंस करने के बाद वो कहाँ जाएगी, आरएस, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, वहां से फिर कहाँ जाएगी, ब्रेन की ऊपरी परत में, है ना। जैसे हमारी फ्रंटल लोब होती है तो इसमें 4 मुख्य बिंदु होते हैं, है ना, बताया था ना पिछली बार भी चर्चा हुई थी अपनी, याद करो, उससे पिछली बार हुई होगी। सबसे ज्यादा शक्तिशाली जो हमारे प्रकृति की तरफ से, नेचर की तरफ से जो सबसे शक्तिशाली पॉइंट हमारे भीतर होता है वो होता है कामना का, या कामुकता का कह लो, या सेक्सुअलिटी का कह लो। इसके साथ ही इससे जो आदि शक्ति का पॉइंट होता है वो क्या होता है, इमोशंस का, भावनाओं का। और इससे भी आदि शक्ति का जो होता है वो क्या होता है, किसका, बुद्धि का, है ना। हम हमेशा से बुद्धि को समझाते हैं कि ये काम अच्छा है, ये बुरा है, लेकिन जब वक्त आता है, ऑन द स्पॉट जब उसका सामना होता है, एनकाउंटर होता है हमारा और उस भावना का, तो ये दुगनी तिगनी शक्ति के साथ, जैसे कोई कामना उठी मन में, सामने कोई ऑब्जेक्ट है, उसको देखकर कोई कामना उठी, तो क्या होगा, भावना भी उसके साथ मिल जाएगी, यानी 1.5 गुना पावर के साथ वो हमला बोल देगी और बुद्धि शांत रखेगी। तो अपन जो ध्यान की प्रक्रियाएं करवाते हैं, इन प्रक्रियाओं के साथ में ही कुछ छोटी छोटी और विधियां देते हैं, और उसमें ये करवाते हैं कि कैसे हम उसकी पावर बढ़ा लें ताकि बुद्धि इनको कंट्रोल कर सके, है ना। तो भावना जो उठती है वो हमारे कहाँ उठती है, मन में। भावना कहाँ उठती है, मन में। और जैसी भावना हम रिलीज करते हैं अंतरिक्ष में, आजकल बड़ा चल रहा है ना, क्या बोलते हैं, मैनिफेस्टेशंस का, और ये सुनते होगे ना, अफर्मेशन दे रहे हैं, लाइफ में कुछ बेहतर करना है ना, तो बार बार रिपीट कीजिए उनको, है ना। तो ग्राफोलॉजी से कुछ लेते हैं उस तरह का। तो मेरा जो कहने का तात्पर्य है वो ये है, मैं कहना ये चाहता हूं कि किसी भी चीज को आप थीटा लेवल पर आकर आप कितना भी सोच लो, ऐसा कौन है इस जगत में जो ये नहीं सोचता कि वो अमीर ना बन जाए। सोचने में क्या जाता है, सभी सोचते हैं, लेकिन होता तो नहीं है ना। क्यों नहीं होता है, क्योंकि वो उतनी शक्ति के साथ अपनी चीजों को ब्रह्मांडीय मन को नहीं दे पाता। यानी सुप्रीम ब्रेन जो है ना, जैसे सुपर कंप्यूटर के साथ छोटा कंप्यूटर अटैच होता है, इस तरह से हमारा मन और बुद्धि जो है ना, चित्त और अहंकार जो है वो उनके साथ कनेक्ट होता है, और हम वहां पर क्या इंफॉर्मेशन दे पाते हैं ये निर्भर करता है कि हमारे मन से क्या निकल रहा है। हमारे मन से क्या निकल रहा है, हमारे मन से भावना जो निकली, फिर उसी तरह के थॉट्स हमारे ब्रेन की ओर आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। या ब्रेन का जो हमारा ऊपरी हिस्सा है ना, वो उन विचारों को, उन थॉट्स को पैदा करना शुरू कर देगा, या रिसीव करना शुरू कर देगा यूनिवर्स से, अंतरिक्ष से। अब जो आपका मन चाहता है वही हो जाता है, जो मन चाहता है वही हो जाता है। आप किसी भय के कारण मन में कोई अनिष्ट की भावना कर रहे हैं, तो वही भावना वैसे ही विचारों को आकर्षित करेगी,
और आप कितना भी उसको झुठलाने की कोशिश कीजिए, कितना भी अफर्मेशंस दीजिए, वो कोई भी काम आने वाले नहीं है। मैंने पीछे भी बताया था कि ये जो हमने पीछे कुछ डरावनी शक्तियां बनाई हैं, जैसे काली का स्वरूप बनाया है ना, या हमने कुछ नारसिंगी और इस तरह के जो स्वरूप बनाए, तो ये इसलिए बनाए थे कि जैसे ही हम किसी पॉजिटिव कर्म को करने जाते हैं तो पीछे से एक डरावनी शक्ति शुरू हो जाती है आना। कभी भी देखना, वो आपको पीछे की तरफ धकेलती है। जैसे आप कोई अच्छा काम करने जाओगे तो एकदम से पीछे आपके एक ऐसी भय देने वाली शक्ति अपने भीतर ही आ जाएगी। आप कहोगे लोग ऐसा बोलेंगे, तू ही क्या अलग निकला है गांव में, है ना, सब भी तो जी रहे हैं। यानी आप करके देखो, लोग भेड़ों की तरह जी रहे हैं। वो भेड़ों की तरह सिग्नेचर करवाते हैं कि भाई 5 लोगों से पूछूंगा, जब वो कह देंगे, मतलब सब भेड़ राजी हैं, तो फिर चाहे कुएं में ही गिरो, क्योंकि सारी भेड़ जाने को तैयार है। और अकेला कोई काम करोगे तो वो सिंह की तरह का काम होगा। तो हो सकता है पूरा जमाना तुम्हारे खिलाफ हो, लेकिन तुम अकेले उस पथ पर निकल लिए तो तुम्हें वैसी भावना देनी पड़ेगी, है ना। तो अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा मन कहता है कि पैसा कमाना बड़ा मुश्किल काम है, तो बिल्कुल तुम्हारे लिए मुश्किल काम है। तुम कहते हो कि कॉलेज में फर्स्ट आना बहुत मुश्किल काम है, तो बिल्कुल तुम्हारे लिए मुश्किल काम है। तुम कहते हो कि बड़ा आसान है, तो तुम्हारे लिए आसान है। तुम कहते हो कि अमीर बनना बहुत आसान काम है, तो तुम्हारे लिए आसान है। तुम कहते हो कि तुम्हें पैसा जो है ऐसे ही थोड़ी मिलता है। कई लोगों को कहते सुना होगा ना, पैसा ऐसे ही थोड़ी मिलता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। यानी जैसा तुम्हारा मन को तुमने ट्रेंड किया, है ना, तो मन वहीं पर ट्रिगर देगा तुम्हें। समझ में आ रहा है? किसी भी चीज से मन एंकर करेगा तुम्हें वहां पर आकर, है ना। कोई चीज तुम्हारे साथ घटी, एकदम से कोई घटना घटी, अब आप देखना हर बार उस तरह की जब घटना घटेगी तो मन उसी चीज को आकर एंकर करने की कोशिश करेगा, यानी ये बताने की कोशिश करेगा कि अरे ये तो ऐसे ऐसे ऐसे। और तुम्हारे पास हर चीज का जवाब होगा, क्योंकि तुम समझा लोगे मन के हिसाब से। तुम कभी ये नहीं सोचोगे कि ये सिर्फ रास्ते हैं, ये सिर्फ मेरे न्यूरॉन्स एक दूसरे से जैसे लिंक हो गए हैं, उसका एक रास्ता बन जाता है, न्यूरॉन पाथवे, और एक पैटर्न बन जाता है। उस पैटर्न को तोड़कर भी चल सकता हूं मैं, लेकिन जिस पैटर्न पर मेरा मन चलता रहा है ना, जिस बनावट पर मेरा मन चलता रहा है, जिन रास्तों पर मेरे न्यूरॉन्स चलते रहे हैं, तो मुझे घबराहट होती है उससे अलग चलने में। इसी को हम कभी नाम दे देते हैं परंपरा का, अरे अपने तो ऐसी होती आई रीत। लेकिन आप ये देखो, जैसे ही आप संसार में चलोगे तो आप सत्य पर चलते हो कि झूठ पर चलते हो? कितने लोग जवाब देंगे इस बात का? बाहरी जगत में, बाहरी जगत टोटली झूठ पर चलते हैं। बिल्कुल आप समझिए, आप समझिए, बिल्कुल झूठ पर ही चलते हैं। कैसे? आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं कि वो एक अच्छे पोस्ट पर जाएगा, बच्चा अभी पोस्ट पर है, तो ये झूठ है कि नहीं है? आप बड़े होकर कहते हैं कि तू शादी करेगा, तेरा वंश चलेगा, अभी वंश चल रहा है, शादी हुई है, झूठ है कि नहीं है?
जैसे ही आप अंदर चलेंगे अंदर के जगत में, तो हर चीज सत्य पर होगी। जो आपको जैसा दिखेगा आप उसको वैसा मानकर चलेंगे। जैसे आपके शरीर में कोई सेंसेशन हो रही है, मन में भी कोई संवेदनाएं आ रही हैं, आप जानकर चलेंगे। लेकिन बाहरी जगत में टोटल ही झूठ पर चलना पड़ेगा आपको। आप जो आज हैं वो आपका सच है कि नहीं है? सच है। एक आदमी गरीब है, उसके पास पैसा कम है, ये सच है कि नहीं है? एक आदमी का बिजनेस खराब हो गया, वो बर्बाद हो गया, पैसा कम है, ये सच है कि नहीं है? लेकिन वो चाहता क्या है? जो अभी नहीं है वो होना चाहता है, तो वो झूठ है कि नहीं है? बाहरी जगत में सब कुछ झूठ है, और अभी के को आपको झूठा करना पड़ेगा, झूठा मानना पड़ेगा, तब आप जिस कल्पना को सच बनाना चाहते हैं तब वो आपकी जिंदगी में आएगी। वरना अभी जो सत्य है, आप सत्य पर ही चलोगे तो आप वहीं ठहर जाओगे। भाई अभी का सच तो ये है कि आप घर में बैठे हो, आपका मिट्टी का घर है, आपको कुछ बनाना नहीं है, इसी में रह जाओ, ये सच है आपका। पर उसमें तो नहीं रहते ना। आप एक झूठ में जाना चाहते हैं जो अभी नहीं है, उसको खींचकर अपनी जिंदगी में लाना चाहते हैं, फिर वो सच बनेगा। तो सच कहां से आया? झूठ से आया। जो भी कुछ है, आपको 5 बीघा खेत खरीदना है, 10 बीघा खेत खरीदना है, वो अभी आपके पास नहीं है। अभी का सच क्या है कि आपके पास खेत नहीं है। आप खरीदोगे, उसको सच बना लोगे। किसको? जो झूठ था कल। समझ में आ रहा है? प्रोग्रामिंग झूठ है। प्रोग्रामिंग झूठ है। इसलिए मैंने एक प्रवचन में ये कहा था, आपको याद हो तो, गुरु पूर्णिमा वाले में, कि जितनी मात्रा में अंधेरा शाश्वत है। समझ में आ रहा है? जितनी मात्रा में आपको प्रकाश चाहिए वो अंधेरे से ही प्रकाश बनता है, लेकिन प्रकाश को बदला जा सकता है। अंधेरा कल भी था और आज भी है। झूठ माने क्या? कि जो अभी नहीं है। झूठ और सच का मतलब समझना सीखो। सच माने क्या है? कि जो अभी मुझे सामने प्रेजेंट मोमेंट में जो मौजूद है वो सच है। तो मेरा आज का सच ये है कि मैं यहां बैठा हूं, अभी आपके साथ हूं, लेकिन मुझे गांव पहुंचना है, ये झूठ है। अभी तो झूठ है ना। फिर मैं उस झूठ को सच करूंगा, जाऊंगा उतने तक। समझ में आ रहा है? तो इस संसार में, मतलब प्रकृति में, जितनी प्रकृति वाइब्रेट होती है, जितना आगे बढ़ती है, जिस सिस्टम में एनर्जी चलती है, जिस सिस्टम में उसके स्पंदन होते हैं, वाइब्रेशन होती है, जिस सिस्टम की फ्रीक्वेंसी होती है, हमें वो पैटर्न पाने हैं तो हमें उस पैटर्न पर आना पड़ेगा। यानी जो पैटर्न हमारे माइंड ने अभी बना लिए हैं, उन पैटर्न को हमें तोड़ना पड़ेगा और नए पैटर्न को पाना पड़ेगा। जो पैटर्न हमारे पास नहीं है, जो झूठ है, उन्हें बनाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो मन बार बार तुम्हें कहेगा, तब जब तुम नए के लिए उसे ट्रेंड करोगे तो क्या बोलेगा? जैसे मान के चलो बच्चे हैं, अभी आईएएस का एग्जाम दें, तो अभी तो नहीं है ना, लेकिन कल्पना करनी पड़ेगी ना, है ना? और उसे बिलीव करना पड़ेगा पूरी तरह से। क्या करना पड़ेगा? पूरी तरह से विश्वास करना पड़ेगा कि ऐसा होकर ही रहेगा, मैं करूंगा ही, और बल्कि हो चुका है प्रेजेंट मोमेंट में। और जितने विश्वास के साथ आप जंप मारोगे तो कूद जाओगे आर पार, उतनी बड़ी सफलता मिलेगी, है ना? तो सक्सेस है क्या? जो अभी हमारे पास नहीं है उसको अचीव करना है, ये सक्सेस है। तो जो हमारे पास नहीं है वो क्या है? सच है कि झूठ है? हमारा सच तो कुछ और है ना, कि हम इस किनारे पर हैं लेकिन हमें जंप मारकर उस किनारे पर जाना है।
समझ में आ रहा है कि नहीं? महाराज जी आप तो पढ़े लिखे और जो अनपढ़ आदमी है। अभी बात करते हैं, आ रहा है समझ में? तो हमें करना क्या है, जो भी हम अभी हैं, अगर बाहर के जगत में हम कुछ करना चाहते हैं तो जो भी हम अभी हैं उस पैटर्न से अगर हम खुश हैं तो वहीं पर रह जाएं। भाई अभी हमारे बाहरी जगत से, हमारी प्राकृतिक जगत से, हमारे 23 तत्व से, जिन 23 तत्वों की मैं बात करता हूं कौन कौन से, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं, 5 एलिमेंट्स और 5 4 और इनमें मिलेंगे, मन बुद्धि चित्त अहंकार, है ना। तो मन सबके साथ आकर लगेगा और मन एक्सपीरियंस किससे लेता है? ज्ञानेंद्रियों से, है ना। कर्मेंद्रियां जिस काम को करती हैं उनको करने को प्रेरित भी मन ही करता है, छठी इंद्रिय बनकर, और छठी इंद्रिय बनकर ही वो क्या करता है? ज्ञानेंद्रियों से एक्सपीरियंस लेता है। आपकी आंखों ने जो देखा, है ना, अब मन अगर परे हटकर उस अनुभव को ले रहा है, सीधे मन क्या कर रहा है? परे हटकर उस अनुभव को ले रहा है। एक तो अपना अनुभव मिला रहा है, जैसे मान के चलो मैंने इस शक्ल का कोई व्यक्ति देखा कभी और उसने मुझे धोखा दिया, लेकिन दोबारा उसी शक्ल का कोई और व्यक्ति उससे मिलती जुलती शक्ल का मिलता है, तो मेरा मन अगर उसके साथ आकर मिलेगा, मेरी आंखों के साथ आकर, तो वो बताएगा कि इस तरह के आदमी धोखा देते हैं। तो उसने अभी अनुभव नहीं लिया। अगर वो पूर्वाग्रहों से मुक्त होगा, पूर्वाग्रहों से मतलब पास्ट के जो अनुभव वो आपको हुए हैं उनको साइड में रखकर सीधे एक्सपीरियंस करेगा, तो उसे समझ में आएगा कि कभी कोई व्यक्ति एक जैसा नहीं हो सकता, कभी वो धोखा भी दे सकता है और कभी नहीं भी दे सकता। समझ में आ रहा है? तो मन एक मान्यता अंकित कर लेता है, मन एक पैटर्न बना लेता है और उस पैटर्न पर मन चलना शुरू कर देता है। ठीक है, अब मुख्य अपन 3 मनों की यहां पर बात करेंगे। पहला मन क्या? संचित कर्म, जिसको हम क्या बोलेंगे? जो पूरा पास्ट लाइफ से, पुराने जन्मों से सब हम अनुभव लेते चले आए, उसको क्या बोलेंगे हम? अनकॉन्शियस माइंड। वो आपका मन में पूरी तरह से अंकित है। अब उसमें से जितना आपने इस जन्म के भोगने के लिए लिया उसको क्या बोलते हैं हम? प्रारब्ध कर्म। तो उसको मन की भाषा में हम क्या बोलेंगे? सबकॉन्शियस माइंड। प्रारब्ध को क्या बोलेंगे? सबकॉन्शियस माइंड, है ना। और एक है क्रिया मन, अभी। एक क्या है? क्रिया मन, अभी में करने वाला, जिसके परिणाम संचित में चले जाएंगे या तो अभी में मिलेंगे हमें। इसको हमने क्या बोला है? कॉन्शियस माइंड। इसको क्या बोला है? कॉन्शियस माइंड, चेतन मन, जो अभी हमारे साथ है ना। इसकी पावर सबसे कम है, इसकी पावर सबसे कम है, लेकिन अपन यहां पर सीखेंगे। अगर देखो एक दिन में तो हो नहीं सकता, है ना। जैसे आपको भी जो प्रश्न है तो वो इसीलिए उठ रहे हैं कि पीछे की हमने नहीं सुने, तो जाकर YouTube पर सुन सकते हैं अपन, है ना। उनको सुनने के बाद फिर आगे की जो सीरीज है वो हमें समझ में आएगी और आगे हम जो करते चले जाएंगे वो धीरे धीरे करके सारा बैठना शुरू हो जाएगा। अभी का हमारा जो समझना है हमें वो क्या है कि जो भी हमारी वर्तमान स्थिति है, अगर हम उससे नाखुश हैं, है ना, अगर हम उससे खुश हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर हम जंगल में रह के खुश हैं, अगर मिट्टी के घर में रह के खुश हैं, हम जमीन पर सोकर खुश हैं, कोई समस्या नहीं। हम
उसी सत्य को स्वीकार करेंगे और वहीं पर बैठेंगे। लेकिन बाहरी जगत में अगर हमें कुछ करना है, फेरबदल करना है प्रकृति में, तो फिर हमें पैटर्न तोड़ने पड़ेंगे। तो हमने जो बना रखे हैं, है ना, जिस लूप में हम चलते चले जाते हैं, जिस लूप में हम सोचते चले जाते हैं, जिस लूप में हमारे थॉट्स चलते चले जाते हैं, हमें उनको तोड़कर नए पैटर्न बनाने होंगे। जैसे मान के चलो किसी को कोई बीमारी है, अब वो 24 घंटे उसका मन क्या बोलेगा, मैं तो बीमार हूं। अगर वो फोन किसी को कर रहा है तो क्या बोलेगा, मैं बीमार हूं। तो ये उसका सच है कि नहीं? लेकिन एक झूठ उसे बोलना है अपने आप से, क्या मैं ठीक हो जाऊंगा। जिसको तुम आशा कहते हो वो है क्या? अपने आप में वो स्थिति जो आज तुम्हारी नहीं है और कल की तुम लाना चाहते हो। आ रहा है कुछ समझ में? लेकिन वो आज नहीं है ना, इसी का मतलब क्या होता है, झूठ। आज तुम बीमार हो, ये तुम्हारा सच है। बहुत बड़ा रोग है, ये तुम्हारा सच है। लेकिन एक असत्य तुम लाइफ में लाना चाहते हो, जिसको कल तुम सत्य बना लोगे। वो क्या है? स्वास्थ्य, कि तुम स्वस्थ होना चाहते हो। तो तुम्हें मन के उस पैटर्न को तोड़ना पड़ेगा कि मैं स्वस्थ हूं। इस वाली बात पर किसी को डाउट है? भाई आप आज नौकरी पर नहीं हो लेकिन कल लगना चाहते हो, तो तुम उसी की कल्पना में तो तैयारी करोगे ना, उस झूठ को पकड़कर तैयारी करोगे। मैं झूठ और सच से ये मतलब जो समझाना चाह रहा हूं वो ये कि जो अब ये हमारी लाइफ में नहीं है और उसको हम लाना चाहते हैं, तो हमें वो जो पुराना वाला पैटर्न है जिससे हम परेशान हैं उसको तोड़ना पड़ेगा। और उस तोड़ने में बाहर भी जब मन उसको तोड़ देगा तो बाहर भी कुछ नया नया करेगा। कोई नहीं, पकड़ कर रखो, इसको पकड़ लो। और जब मन उसको तोड़कर रखेगा उस पैटर्न को, है ना, तो वो नया पैटर्न तुम्हें बनाना है ना। और नया पैटर्न बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? नई भावना देनी पड़ेगी, नई सोच देनी पड़ेगी, है ना। हमसे सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि हम कोई भावना देनी शुरू करते हैं तो हम क्या करते हैं, भावना तो नहीं देने की कोशिश करते, विचार दे देते हैं। जो हमारे काम नहीं होते ना, उसका सबसे बड़ा मूल कारण क्या है पता है? सबसे बड़ा मूल कारण यह है कि हम एक विचार दे देते हैं और उस विचार को अफर्मेशन की तरह बस दोहराते चले जाते हैं। जितनी बार आप उस विचार को दोहराते चले जाओगे उतनी बार क्या होगा, आपके भीतर एक विरोधी शक्ति पैदा होनी शुरू हो जाएगी कि मैं ये नहीं हूं या नहीं कर सकता हूं। कोई नहीं, ये पकड़ो मत, इसके सर को मत पकड़ो, होने दो, ये हिलने दो, कोई बात नहीं। समझ में आया आपको? तो हमें अपने तरीके से, बेटा सुनो, इसको रोक दो।